गर्लफ्रेंड सपना की 3 लोगों ने इज्जत लूट ली। मैंने पुलिस में भी कंप्लेन की है, पर अभी तक उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा। उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे क्या? बस इतनी सी बात, हम उन्हें ढूंढेंगे। ये क्या कृष्णा, तुम्हें ये बात कोई छोटी मोटी बात लग रही है? राधा, राधा, ए राधा, क्या हुआ राधा? अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या तुम चुप रहते कृष्णा? चुप रहते क्या? बोलो ना, बोलो ना, चुप रहते क्या? शांत हो जाओ राधा, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस यही बात है ना कि अब उन्हें ढूंढकर पुलिस के हवाले करना है। चलो बैठो ऑटो में। ए राधा, ए राधा, क्या कर रही हो राधा? ये क्या किया तुमने इसके साथ? ए राधा, क्या हुआ इसे? ए उठ! अरे ये तो मर गया राधा। हम तो इसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करने वाले थे ना, ये तुमने क्या कर दिया? पुलिस के हवाले कर भी देते तो क्या होता? वो उन्हें कुछ दिन वहां रखते, बाद में छोड़ देते, इतना ही ना। तो मार दिया? इन्होंने सपना को कैसे मारा तुम्हें पता भी है? मार डाला उसे? हाँ कृष्णा, इन्होंने सपना की इज्जत लूटी और उसके बाद उसे मार डाला। उसके बदन पर एक छोटा कपड़ा तक नहीं छोड़ा था, इतना बुरा सलूक किया था। तुम खुद सोचो उस पर क्या बीती होगी। मुझे सोचकर भी रोना आता है। उसके जिस्म पर सिगरेट के वो निशान देखते तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ तुम समझ पाते। उसके मरने के बाद भी उसके शरीर को नहीं छोड़ा उन राक्षसों ने। एक के बाद एक, एक के बाद एक, जानवरों की तरह।
तुमने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। ये देखो, इस बारे में बात भी करती हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाती। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसके हथियारों को जिंदा देखकर तुम्हें नहीं लगता उसकी रूह आज भी तड़प रही होगी कृष्णा? राधा, तुम... उसने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हें पता है कृष्णा? पता है, वो एक लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ शादी करके एक छोटा सा घर बनाकर, उसका पति, उसके बच्चे, एक छोटा सा परिवार, जिंदगी भर उसके साथ खुशी खुशी जीने के सपने देख रही थी वो। लेकिन उसके सपने ही रह गए। अब बोलो कृष्णा, ऐसे लोगों को मारने के बजाय जिंदा छोड़ देना चाहिए, आजाद छोड़ देना चाहिए। और कितने बाकी हैं? और 2 लोग हैं। मैंने पुलिस से झूठ इसलिए बोला ताकि राधा को कोई सजा ना हो और वो खुश रहे। कृष्णा, मुझे यहीं छोड़ दो। क्यों राधा? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं ना। नहीं, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी, तुम भी घर जाकर रेस्ट करो। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ सर, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। कृष्णा, उन 3 लड़कों के बारे में हमें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। वो लड़के लड़कियों को छेड़ते थे, गांजा वगैरह भी पीते थे और भी बहुत कुछ गलत काम करते थे। यह भी पता चला है कि हाल ही में उनका किसी गैंग के साथ लफड़ा भी हुआ था।
मुझे तो ये लगता है कि तीनों लड़कों के मिसिंग के पीछे इस गैंग का भी हाथ हो सकता है। उन तीनों को जब तुम अपनी ऑटो में लेकर जा रहे थे तो क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था या कोई गाड़ी ऑटो का पीछा कर रही थी क्या? सर मेरी ऑटो कुछ याद नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरी ऑटो का कोई पीछा कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, कुछ पता नहीं। अरे सर। ठीक से याद सर, करो। ये उस लड़की की रेप और मर्डर केस की फाइल है सर। सर ये फोटो हाल ही में जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था ये वही है। इसका नाम सपना है। देख कृष्णा, इस मिसिंग केस को लेकर अगर हमारे पास कोई आई विटनेस है तो वो तू है। तो हम जब जब तुझे यहां बुलाएंगे तुझे यहां पर आना होगा। इन्होंने सपना के साथ क्या किया पता है तुम्हें? इन्होंने पहले उसका रेप किया, फिर उसे जान से मार डाला। तू तो राधा की फ्रेंड सपना है ना? तू अभी तक जिंदा है? ए, ये क्या बोल रहे हो? तू तो मर गई थी ना? ए, तू क्या बोल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ए, देख मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। हाँ, तू मेरे साथ मजाक मत करना। हाँ? राधा तो कह रही थी कि तू मर गई है। ए, राधा? ये राधा कौन है? क्या? राधा को तुम नहीं जानती? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे। राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो। तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो और वो पुलिस वाले राधा की फोटो दिखाकर सपना कह रहे हैं और कह रहे हैं मर चुकी है। सपना, राधा, ये क्या है? राधा, तुम ऑटो में कब आकर बैठी? ये क्या हो रहा है राधा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग कहानी सुना रहे हैं। तुमने कहा था सपना मर चुकी है पर वो जिंदा है। मैंने अभी देखा उसे और उससे पूछा तो वो कहती है मैं सपना नहीं हूँ, राखी हूँ। और जब उससे कहा कि राधा ने मुझे बताया कि तुम मर चुकी हो तो कहने लगी राधा कौन है? पुलिस वाले तुम्हारी फोटो दिखाकर कह रहे हैं ये सपना है और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम मर चुकी हो, तुम जिंदा नहीं हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। राधा, एक काम करते हैं राधा, पुलिस के पास चलते हैं। तुम्हें देखकर वो सब समझ जाएंगे। बहुत झूठ बोल लिया। कह दूंगा कि मैंने गुनाह किया, मैंने हत्या की है, सजा मैं भुगतूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राधा
बिल्कुल चिंता मत करना, बस ये मत बताना कि सपना तुम्हारी दोस्त है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्णा, खुद को संभालो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कृष्णा। जो कुछ भी हुआ है मैं बस तुम्हें बताने ही वाली हूँ। प्लीज परेशान मत होना। मैं राधा नहीं हूँ, सपना हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये सच है कृष्णा, मैं सपना हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तब एक ऑटो ने तुम्हें धक्का मारा था।